दे सके। और मैं इसके साथ साथ कुछ प्रश्न आए थे कि आगे कहाँ खोला जाएगा, कहाँ नहीं खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हमारा प्रोग्राम है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम एक तरफ खोल भी रहे हैं, उनको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं और समय के साथ साथ और आगे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे 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 आयुष्मान भारत के बारे में काफी चर्चा हुई। वेणुगोपाल प्लीज, I respect your sentiments. I understand, and I respect your sentiments. So, I am the minister. No, I am the minister. Please. आयुष्मान भारत में हमने जिस स्कीम को चलाया है, मैं यहाँ हाउस को बताना चाहता हूँ। जब मैं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, उस समय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चर्चा होती थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। और जब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा होती थी तो ऐसा लगता था जैसे शायद भारत इसके बारे में कभी सोच भी नहीं रहा है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है, तो वो आयुष्मान भारत में हुआ है। और इसको एक्सपैंड करने के दृष्टि से जहां आशा वर्कर्स से लेकर के आंगनवाड़ी हेल्पर से लेकर के अन्य वर्कर्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है। आज 35 करोड़ लोगों को इसका आयुष्मान का कार्ड बन चुका है। 12 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। 55 करोड़ लोगों के लिए ये आयुष्मान भारत का कार्यक्रम किया गया है। 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस सिर्फ आयुष्मान भारत में हो गए हैं। 7.37 करोड़ और 1 लाख करोड़ ऑथराइज हुए हैं, जिनको हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने पेमेंट किया है। उसको भी हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसी में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो 29,000 और उसमें से 12,600 ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना। 40% जो है आयुष्मान जो है वो हॉस्पिटल एडमिशंस में विमेन है। 48% आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उसमें विमेन है। उसको भी आप सबके ध्यान में लाना मेरी आवश्यकता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिस आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ट्रांसपोर्टेबल। एक कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो रहा है, तो आयुष्मान भारत का पेमेंट वाया कैलकाटा नहीं जाएगा, वो सीधा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पहुंच जाएगा। और इस तरीके की संख्या 12.13 लाख हॉस्पिटल में एडमिशंस हुए हैं, जिसको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। मैं इसमें एक प्रश्न आया कि आप अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट में आप स्क्रीनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। कैंसर पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत से कारण हैं कैंसर के बढ़ने के, और उन कैंसर के बढ़ने में सरकार एक योगदान कर रही है कि उसको रोकने के लिए, वो ये है कि हम अर्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों को कैंसर के बारे में बहुत देर से पता चलता है, इसलिए उस बात का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए जो हम लोगों ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रखा है एनसीडी क्लिनिक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सीएचसी लेवल पर, और डायग्नोसिस सर्विसेज एट अर्ली डिटेक्शन 753 डिस्ट्रिक्ट्स में एनसीडी क्लिनिक्स हम लोगों ने स्थापित कर दी है। 356 डिस्ट्रिक्ट्स में डे केयर सेंटर चल रहा है। 6,238 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सेंटर चल रहा है। और हमारा एनसीडी का पोर्टल
2018 में स्क्रीनिंग और उसके मैनेजमेंट के लिए खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से ये हमारा प्रोग्राम कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, ये एनसीडी की क्लिनिक शुरू हुई हैं, तब से ओरल कैंसर लगभग 20 करोड़ डिटेक्ट किए गए हैं। 9.6 फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर का की स्क्रीनिंग हुई है, डिटेक्ट नहीं स्क्रीनिंग हुई है, और 4.8 सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। इसी तरीके से कैंसर की दवाओं पर भी कंट्रोल रखा गया है और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत एनपीपीए के तहत 131 एंटी कैंसर ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया गया है और उनकी दवाओं की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालने के कारण उनकी सारी मेडिसिन की दाम को सरकार कंट्रोल कर रही है और उनको चीप रेट पे देने का प्रयास हो रहा है। उसी तरीके से 30% कैप रेट 42 नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर मेडिसिन को ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन में लाया गया है। बहुत से ऐसी कैंसर की ड्रग्स है जो एनलेम में नहीं आती, एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आती, फॉर्मुलेशन बदल जाते हैं और बदलने के कारण वो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स में आ जाती है। ऐसे भी 42 ड्रग्स को हम लोगों ने उस पर भी कंट्रोल किया है और उसी तरीके से 526